आजकल एक टैगलाइन बड़ी फेमस हो रही है। साइंस ने आज बताया कि फला काम ऐसे करने चाहिए। हमारे हुजूर साहब ने तो 1400 साल पहले बता दिया था। साइंस जिसे आज बना रही है उसे तो हमारे ऋषि मुनि पहले बता चुके हैं। पूरी दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब हमारी किताबों से ही निकले। दुनिया में कहीं भी कोई मुसीबत आए, कोई आविष्कार हो या कोई बड़ी घटना घटे, ये लोग इसी टैगलाइन के साथ फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। इस समय भी इनके मचाए गंद के हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जो एकदम नए तरह के वायरस कोरोना की जानकारी भी अपनी किताब में होने तक के दावे कर रहे हैं। और इनके ये दावे खाली सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसे दावों पर भरपूर टीआरपी कमाती है। इनमें से कुछ तो किसी खास मौके पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सदाबहार फेक न्यूज़ फैलाने वाले भी हैं, जो कहते हैं उनकी किताबों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जो विज्ञान के पास आने वाले 100 सालों में भी नहीं होगी। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि ये लोग सिद्ध क्या करना चाहते हैं। प्राचीन भारत के जंगलों में तपस्या करते हुए भोजपत्रों पर श्लोक लिखने वाले और अरब की रेत में कबीलों को लूटते हुए हड्डियों पर आयतें लिखने वाले लोग डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या वैज्ञानिक थे? और थे तो किस तरह के वैज्ञानिक थे जो लिखने के लिए कागज तक न बना सके। 1000 साल पहले की अपनी किताबों में सारे जहान का विज्ञान होने के दावे करने वाले ये लोग आज भी विज्ञान की उपलब्धियों में फीसदी नंबर 1 है और फीसदी नंबर 2 है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसे ही प्राणियों को समर्पित रहेगा। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं इन्हें इनकी वर्चुअल दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया दिखाने की। सबसे बड़ा दावा जो किया जाता है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि विमान बनाने का ज्ञान रखते थे। हमारे इतिहास में आज के आधुनिक विज्ञान से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास थी। और ये दावा भारद्वाज ऋषि के विमान शास्त्र और रामायण कथा में रावण के पुष्पक विमान को आधार बनाकर करते हैं। और ये भी कहते हैं उन्हीं भारद्वाज ऋषि की वंशावली ही आज के भारद्वाज गोत्र के लोग हैं। देखिए, कोई भी सभ्यता अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? जिनके पूर्वजों के पास पुष्पक विमान का ज्ञान था, उनकी संतानें आज भी गांव देहात में बैलगाड़ी में चलती है। इस हिसाब से तो पुष्पक विमान वाली बात बिल्कुल ही गैर कुदरती, प्रकृति के व्यवहार के खिलाफ है। अगर किसी भी सभ्यता के पास 5000 साल पहले किसी भी तरह के विमान का ज्ञान सचमुच में होता, तो आज वो बैलगाड़ियों में चलने की बजाय कम से कम सिविलाइजेशन टाइप 2 में होने चाहिए थे। यानी आज के किसी भारद्वाज की पत्नी का मायका किसी और ग्रह पर होता और उसकी पत्नी के ससुराल किसी और ग्रह पर होने चाहिए थे। क्योंकि 350 साल पहले भाप इंजन बनाने वाले विदेशी अगर आज अंतरिक्ष यान में सफर कर सकते हैं, तो 5000 साल पहले जिनके पास विमान का ज्ञान था, उनके बारे में हम इससे कम की कल्पना कर भी नहीं सकते। इसी तरह आयुर्वेद पर बड़ी बड़ी ढींग यहाँ की जाती है। आयुर्वेद विश्व को हमने दिया है। देखिए, जब कोई रोग होता है तो उसका इलाज भी खोजा जाता है। इस धरती पर कितनी ही सभ्यताओं ने सर्वाइव किया है। जाहिर है वो बीमार भी होते होंगे और उन्होंने इलाज भी खोजे होंगे। तो आयुर्वेद पर किसी एक ही सभ्यता का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता। आज भी हमारी आधुनिक सभ्यता से दूर अफ्रीका और अमेजोन के जंगलों में आदिवासी लोग जंगली जीवन जी रहे हैं। न उनके पास आधुनिक विज्ञान है, न ही कोई स्कूल कॉलेज और न ही कोई डॉक्टर वैज्ञानिक उन तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी उन्हें सहज ज्ञान है, कैसे क्या खाना है, क्या पीना है। वो बीमार हुए तो उन्हें पता है किस बीमारी के लिए कौन सी बूटी लेनी है। वे लोग सदियों से इसी सहज ज्ञान के साथ जी रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर उनमें से ही कोई हमारी इस आधुनिक सभ्यता में आए और यहाँ की चीज़ों को देखकर कहे कि आप लोगों को ये चीज़ें आज पता चली, हमें तो सदियों पहले हमारे पुरखे बता गए थे, तो क्या आप उन पर यकीन करेंगे कि उनके पुरखे आज के आधुनिक वैज्ञानिकों, सर्जनों से ज़्यादा जानकारी रखते थे? शायद आप लोग उन्हें मूर्ख कहें, लेकिन अपनी इन मूर्खताओं को क्या कहेंगे जो कहते हैं आयुर्वेद विश्व को हमने दिया है। आज की आधुनिक सर्जरी से ज़्यादा एडवांस सर्जरी की किताब सुश्रुत संहिता आपके पास है, जिसकी बाबत आप ये दावा करते हैं कि हर तरह की सर्जरी हमारे पूर्वज किया करते थे। ये बात भी उसी तरह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करती है। जिनके पूर्वज 1000 साल पहले ही सर्जरी कर दिया करते थे, 50 साल पहले तक उनकी संतानें अपेंडिक्स के दर्द में तड़प कर मरती रहीं, जो कि आज की सबसे मामूली सर्जरी है। सभी तरह के रोगों की जानकारी रखने वाले लोगों को 30 साल पहले तक पता नहीं था कि मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। वो उसे भूत बाधा समझ झाड़ फूंक किया करते थे। आज से 50 साल पहले भारत में शीतला माता नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, जिसे माता का प्रकोप कहा जाता था। सरकार ने उसके वैक्सीन बनवाए और एक बड़ी मुहिम के तहत भारत को उस माता के प्रकोप से सदा के लिए मुक्त कर दिया। इसी तरह यहाँ पोलियो ने आधे देश को अपाहिज बना रखा था। विज्ञान ने पोलियो की 2 बूंद बनाई, सरकार ने एक लंबी मुहिम चलाई और आज भारत पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका है।
कुछ साल पहले तक यही लोग पोलियो को भी पूर्व जन्म के कर्म का फल कहा करते थे। उससे पहले इतिहास में अनेकों महामारियां आई, पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए। वो लोग भी मारे गए जिन्हें वेद और पुराण कंठस्थ थे, वो इन्हीं किताबों को सीने से चिपटाए मर गए, लेकिन इलाज न खोज सके। आयुर्वेद उससे पहले भी यहीं था, इन ग्रंथों का अति आधुनिक विज्ञान भी यहीं था। चमत्कारी मंत्र, श्लोक, गाय, गोबर, गोमूत्र सब भारी मात्रा में यहीं था, लेकिन किसी रोग का निदान न कर सके। सारे विश्व का ज्ञान आपके धर्म की किताबों में है, सारा आधुनिक विज्ञान आपकी किताबों में है, फिर भी हम दूसरों पर निर्भर हैं। अगर इन किताबों में इतना ही विज्ञान होता तो इनके उलेमा, धर्मगुरु खुद आविष्कार करते, खुद कोई खोज करते, ना कि किसी और के किए आविष्कारों को अपनी किताबों में बताकर मुफ्त की वाहवाही लूटते। सच्चाई तो यह है, जिस तकनीक का इस्तेमाल करके ये कपोड़पंथी चलाई जाती है, वो तकनीक भी विदेशियों की है। हर छोटी बड़ी घटना को अपनी किताब में पहले से ही लिखे होने के दावे करने वाले ये लोग इस तरह की फेक न्यूज़ सिर्फ इसलिए फैलाते हैं ताकि बस किसी भी तरह से लोग इन स्वार्थपूर्ण इरादों से लिखी किताबों से चिपटे रहें। इसलिए ये हर जानकारी, हर आविष्कार, हर बड़ी घटना को लेकर बस तुक्के फिट करने में लग जाते हैं, और कुछ तुक्के फिट हो भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी किताबों में सच में कोई भविष्यवाणी छिपी है। अब देखिए, हजारों छोटी बड़ी घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं घटती है। अगर हम ये मान भी लें कि वर्तमान की कुछ बड़ी घटनाओं का तुक्का इनकी किसी किताब की किसी आयत या श्लोक के साथ फिट बैठ भी जाए, तो भी इन किताबों को लिखने वाले कोई दैवीय पुरुष, अंतर्यामी, भविष्य की जानकारी रखने वाले सिद्ध नहीं होते। 1981 में डीन कॉन्टेज ने द आई ऑफ डार्कनेस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी का एक उपन्यास है। इस उपन्यास में एक वायरस का जिक्र आता है जो चाइना के ही एक शहर से शुरू होता है। आप कल्पना कीजिए, अगर डीन कॉन्टेज आज से 500-700 साल पहले अपनी किताब लिखते और कहीं गलती से वो भारत में किसी एक खास किस्म की प्रजाति में जन्मे होते, तो आज उनका भी महिमा गान हो रहा होता। उनकी किताब का नाम शायद डीन कॉन्टेज पुराण होता। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें अवतार सिद्ध कर चुकी होती। जरा सोचिए, आउटब्रेक, कॉन्टेजियन जैसी फिल्मों की तरह अगर कोई महामारी मानवता को घेर ले, तो क्या स्टीवन सोडरबर्ग, अल्फांजो कुरोन, इन फिल्मों के निर्माण करने वाले ये लोग दैवीय पुरुष और भविष्यवक्ता मान लिए जाएंगे? 100-200 साल बाद अगर इन कल्पनाओं की तरह का कोई वायरस, महामारी लेकर आता है, तो भी हम इन किताबों और फिल्मों को लिखने वालों को दैवीय पुरुष नहीं कहेंगे, हम इसे महज एक इत्तेफाक कहेंगे। जब भी कोई किताब लिखी जाती है, उसकी कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं। एक तो उस समय तक का उपलब्ध ज्ञान, दूसरा वर्तमान के हालात, और तीसरा इन दोनों के आधार पर कुछ भविष्य से जुड़ी हुई कल्पनाएं। यही वो मटेरियल है जिससे हर तरह की किताब तैयार होती है। पुराने समय के पीर, पैगंबरों, ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के फिक्शन, कथा, पटकथा लिखने वालों तक सभी लोग इसी तरह से किताबें लिखते हैं। वैसे तो अधिकतर किताबें लिखने वाले इसी नियम से बंधे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इससे परे की किसी दुनिया की कल्पना करते हैं, जैसे अवतार और स्टार वार लिखने वाले लोग। भविष्य में अगर हमारा किसी और दुनिया की सभ्यता से सामना हुआ, तो ये लोग पीर पैगंबर सिद्ध नहीं हो जाएंगे। अंधास्ता एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर नहीं करने देती। अपने किसी कथाकार को पुजवाने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उनकी कहानियों के किरदारों को भगवान ईश्वर के अवतार कहकर धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। यकीन मानिए, रेजिडेंट एविल जैसी कहानी भी भारत के किसी खास प्रजाति के इंसान ने महज 100 साल पहले भी लिखी होती, तो आज उसकी नायिका राक्षसों का संहार करने वाली कोई देवी होती। ये सभी किताबें थोड़ी सी हकीकत को लेकर लिखा गया ढेर सारा फसाना है। आस्था से थोड़ा परहेज करके पढ़कर देखिए। एक दावा यह भी किया जाता है कि हमारी किताबों को पढ़कर ही कई वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं। तो आप लोगों ने क्यों नहीं किए? ये गर्व की नहीं, शर्म की बात होनी चाहिए अपने ज्ञानी पूर्वजों की नालायक संतानों के लिए, जिन्हें उनका लिखा समझ नहीं आया और विदेशियों ने समझ लिया। चलिए मान भी लें कि आपकी किताबों को पढ़कर किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया भी है, तो किसी भी खोजे आविष्कार की प्रेरणा तो कहीं से भी ली जा सकती है। समझिए, आपके धर्म में लिख दिया गया है कि 5000 साल पहले पुष्पक विमान उड़ा करते थे, और क्योंकि हमेशा से इंसान की दिलचस्पी उड़ने में रही, तो काफी कोशिशों के बाद इंसान ने विमान बनाने में सफलता पा ही ली। तो ये उनकी कामयाबी है, ना कि इसका क्रेडिट आप अपनी पुष्पक विमान वाली चंपक कथा को देते फिरे। इन्होंने तो आज उड़ना सीखा, हमने तो 5000 साल पहले पुष्पक विमान उड़ा दिया था। खोज और आविष्कार का इन धर्म ग्रंथों से बस इतना ही नाता है कि प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती है, किसी रामायण, महाभारत और कुरान से भी, और मुंशी प्रेमचंद या J.K. राउलिंग की कहानियों से भी। अगर फिर भी किसी को लगता है कि इन किताबों में सचमुच आज के आधुनिक विज्ञान से ज्यादा ज्ञान है, तो ठीक, आज भी बहुत से लोग इनके दम पर कारोबार चला रहे हैं। उन्हें तो ये सब कंठस्थ है। उनके पास आज फिर से मौका है। पूरी दुनिया इस समय विज्ञान की ओर टकटकी लगाए बैठी है। कोई भी वेदों ग्रंथों से वैक्सीन बनाए और पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दे कि आपकी किताबों में विज्ञान है। पूरी दुनिया आपकी कर्जदार रहेगी
और अपना देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। कुरानी लोग भी अपनी किताब से इस वायरस का इंजेक्शन बना सकते हैं। पूरी दुनिया इस्लाम की कायल हो जाएगी और हो सकता है आपका सारे विश्व का इस्लामीकरण करने का सपना भी बिना तलवार के पूरा हो जाए। ऐसा ही कुछ हर मजहब, हर पंथ के लोग कर सकते हैं जिन्हें लगता है उनकी किताबों में आधुनिक विज्ञान है। वो इस मुसीबत की घड़ी में पूरी दुनिया को बचाकर अपने धर्म का डंका बजा सकते हैं। लेकिन विज्ञान के वैक्सीन बनाने से पहले ये करके दिखाना होगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये लोग नहीं बनाएंगे। हाँ, वैक्सीन बनते ही ये जरूर कह सकते हैं ये तो हमारी किताब में था। एंशिएंट भारत के जंगलों में सरवाइव करने वाले या अरब की रेत में कबीलों को लूटने वाले अनपढ़ लोग आज के आविष्कारकों, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इंजीनियर से ज़्यादा बुद्धिमान थे, ऐसा कहने की कोशिश करना सिर्फ हीन भावना से उत्पन्न हुआ विचार है जो लोगों के रहने, खाने और धोने के तरीकों को अति आधुनिक विज्ञान कह देता है। आदिम काल के लोगों के लिए कही गई बातों को आज के समय में हवा देना केवल मूर्खता है और कुछ नहीं। अब इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए, रियलिटी को देखने, समझने और जीने की कोशिश कीजिए। इन गपोड़पंथियों से अपने बच्चों को बचाकर रखेंगे तो हो सकता है वो सर थॉमस एल्वा एडिसन, सर आइंस्टीन और सर स्टीफन हॉकिंग को भी पीछे छोड़ दें, वरना कल को हवन ही करेंगे। अंधभक्ति का वायरस किसी भी वायरस से खतरनाक होता है। अंधभक्ति चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी किताब के प्रति, वो उसमें और हम में सुधार की गुंजाइश खत्म कर देती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देती है, आपके भीतर के सवालों को मार देती है। तब ऐसे व्यक्ति को समाज और देश के मूल मुद्दों से कोई वास्ता नहीं रहता। उसे तब किसी भी बेकार की चीज़ों में उलझाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक प्रतिभाएं भूख और मुफलिसी में दम तोड़ती रहेंगी, जब तक हम मूल मुद्दों से भटककर पाखंडवाद और हिंदू मुसलमान में उलझे रहेंगे, जब तक इन षड्यंत्रों से आज़ाद नहीं होंगे, हम हकीकत में आविष्कार या किसी शोध की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अंधभक्ति से बाहर निकलिए, क्योंकि अंधभक्ति हर वायरस से खतरनाक है, लेकिन हर वायरस की तरह इसका भी इलाज है जिसका नाम है तर्कशीलता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए, वैज्ञानिक चिंतन के साथ मानवता को जिंदाबाद रखिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।